अस्सलामुअलैकुम अवाम, वेलकम बैक टू आईटी चैम्बर। हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज चल रही थी और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम HTML को डिस्कस करेंगे और VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने जो से टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे वेब डेवलपमेंट। ब्रीफली हमने उसे पढ़ा था। वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस हमने पढ़ा था। वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, ये क्या होते हैं, ये सारी टर्म्स क्या हैं, जिसके अंदर हमने हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी इन्वॉल्व था। फिर एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है जिसमें हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इनकी हल्की डेफिनेशन और इनकी यूजेज और इनकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली थी। तो अब हम ये वीडियो का मैंने थंबनेल यहाँ लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को पता लग जाए और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे जिस चीज़ को डिस्कस किया जाए, हमने HTML अगर हम कहीं हमने स्टार्ट करना है तो HTML स्टार्ट करने के लिए, उसको कोड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। वी नीड अ सॉफ्टवेयर। तो हम जो सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगे हैं दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि ये एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्स्ट एडिटर, कोड एडिटर और IDE में डिफरेंस नहीं पता। तो पढ़ने से पहले, आगे जाने से पहले मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि आप लोगों को इसका डिफरेंस पता हो। एक टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो सिंपली एक टूल होता है जिसको यूज़ किया जाता है टेक्स्ट एडिट, कोड एडिट करने में। ये सिर्फ एडिट करता है। जबकि उसके बरअक्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के एक स्पेशल सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो ना सिर्फ टेक्स्ट एडिट करते हैं, उसे कंपाइल भी करते हैं, बिल्ड या इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में डीबगिंग और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल लफ्जों में इक्वेशन के तौर पे इसे कंसीडर करें तो टेक्स्ट एडिटर इज जस्ट एन एडिटर इज इक्वल टू एन एडिटर, जबकि IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक एडिटर भी है, कंपाइलर भी है और डीबगर भी है। जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें हर तरह की लैंग्वेज की कोडिंग हो सकती है, लेकिन जो एक IDE होता है वो स्पेसिफिकली एक सेट ऑफ लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क के लिए होता है। अगर हम एग्जांपल लें तो इंटेलिजे फॉर जावा स्क्रिप्ट, HTML फॉर ड्रीमवीवर फॉर HTML, पाइचार्म फॉर पाइथन। ठीक है, ये स्पेशल IDEs होते हैं स्पेशल लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो लाइट वेट होता है, वो कम स्पेस लेता है, जबकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थोड़ा सा हैवी होता है और ज़्यादा स्पेस लेता है। चलें फिर हम लोग आज का अपना IDE विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं। जी, मैं गूगल पे आ चुकी हूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है डाउनलोड VS कोड। हमने सिंपली लिखना है डाउनलोड VS कोड। जो पहला आ रहा है लिंक, इस पे क्लिक करना है आप लोगों ने। जी, अब आपके जोन सा भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है उसके हिसाब से आप विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूजर इंस्टॉलर 64 बिट वाला करूँगी। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। डिपेंड करता है आप लोगों के इंटरनेट स्पीड पर, ये मेरा बहुत जल्दी डाउनलोड हो रहा है। जो VS कोड हुआ है ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। मैक के लिए है, लिनक्स के लिए है और विंडोज़ के लिए है। ठीक है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं बिकॉज ये एक IDE है। सो ये डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम इसको खोलते हैं। खुल रहा है। ये सारे उसकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे चलना है हम लोगों ने। अब हम ब्राउज कर लेते हैं कि हम इसे कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। तो हम लोग इसे यहाँ स्टोर कर देते हैं, इसकी प्लेस हम लोकेशन डाल देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब ये आगे जाने से पहले आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप इन सबको, अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे आइकन के तौर पे आ जाए तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं या ना भी करें। ठीक है, लेकिन आपने इन दो को लाजमी क्लिक करना, इनको टिक कर देना है।
ठीक है। ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर फाइल कंटेंट, बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्यों यूज होता है, ठीक है। तो अब लेकिन अभी आप लोग इन सबको टिक कर लो, अगर आप इसको डेस्कटॉप आइकन पे रखना चाहते हैं तो आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है। तुम्बाड़ को आप लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर एट लास्ट इंस्टॉल कर लिया और अब हम वेब डेवलपर होने के बहुत करीब हैं। ये ले, अब हम इसको फिनिश करते हैं लॉन्च। अभी हम रहने देते हैं, अभी हम इसको लॉन्च नहीं करते, ठीक है। फिनिश कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसी फाइल पे जाएं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके मोस्ट ऑप्शंस पे जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है ओपन विद कोड। जो मैं आपको टिक करवाया था वो इसलिए, अगर मैं इसको ओपन विद कोड करूंगी, हम ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर, आई ट्रस्ट, ठीक है। और हमने ये हमारा ये खुल गया, ओपन फाइल, ये प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस सेट था तो इसमें हमने कोई भी खोल सकते हैं, ठीक है। एक फाइल थी, हमने प्रैक्टिस सेट, ये एक्चुअली एक फोल्डर है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने किए हुए काम। अगर मैं सिंपली ये वाला फोल्डर खोलूँ HTML का, राइट, तो यहाँ पर वो वाला पर्टिकुलर फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक और फाइल चाहिए, हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हम टोटल रख लेते हैं, वेब डेव लेक्चर 1 रख लेते हैं, बल्कि लेक्चर 1 डॉट HTML। ये HTML लगाना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये एक एक्सटेंशन है फाइल को बताने के लिए कि इसने ब्राउजर में खुलना है, क्योंकि ये एक HTML है, फाइल है। देखें हमारे पास ये HTML फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं कि अगर हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन आती है, ठीक है। और जैसे हम इसको क्लिक करते हैं एमिट एब्रिविएशन को, तो HTML का सारा बॉयलर प्लेट कोड हमारे सामने आ जाता है। ये सारे जो इसकी लेआउट बॉयलर प्लेट कोड होता है, मतलब उसका पर्टिकुलर कोड जिसके बाद वो रिकग्नाइज कर लेती है कि एक HTML है, इसने खुलना है ब्राउजर के अंदर, उसका सारा का सारा कोड हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलरली मैंने VS कोड क्यों डाउनलोड कराया है, इसकी एक बहुत अमेजिंग थिंग है इसके अंदर जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। अगर हम यहाँ पर जाएं एक्सटेंशंस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बहुत मजे की एक एक्सटेंशन है, वो है लाइव सर्वर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी तो अब इसको अनइंस्टॉल कर दिया, तो आप लोग इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने का फायदा क्या है? अगर आप लोग सिंपल IDEs में जाते हो तो वहां पर अगर आप जाके नोटपैड पे आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। पहले लाइव सर्वर हमने खोल लिया, रुक जाए, पहले लाइव सर्वर हम लोगों ने खोल लिया। अब जब जैसे मैं कहूंगी गो लाइव, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गई है, ये हमारे पास एक वेबसाइट बन गई है। इसमें हमने लिखा कुछ नहीं, लेकिन वेबसाइट बन गई है, ठीक है। अब हम यहाँ VS कोड में, अब साथ में ही मैं आपके सामने एक नोटपैड खोल लेती हूँ, नोटपैड में खोल लेती हूँ, ठीक है। अब नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं कामचोर हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ से जाकर कॉपी करके मैं नोटपैड में डालूंगी, ठीक है। अब ये जो चीज है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको मैंने कंट्रोल+ सेव किया, ठीक है। हम इसको फिलहाल इस वक्त मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, नाम लिखकर एग्जाम्पल फाइल का नाम लिखकर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, .html, ठीक है। मैं आपको ये पर्टिकुलर करके दिखाने ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बॉडी में मैं कुछ लिखूं, हेलो, हेलो लिखा, ठीक है। अब इस मैंने कंट्रोल+ सेव किया, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट किधर है, ये रही एग्जाम्पल के नाम से। जैसे मैं इसको क्लिक किया, हेलो आ गया, राइट। अब मैं इस फाइल को खोलती हूँ, अब मैं हेलो हेलो गाइस, ठीक है।
उसने Ctrl+S कर दिया, सेव किया मैंने इसको, Ctrl+S सेव किया, यहाँ कोई चेंज हुआ? वो वहीं का वहीं है, राइट? तो अब मैं इसको वैसे रीलोड करूंगी तो हेलो गाइस आया, फाइन। लेकिन अगर हम VS कोड में जाएं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेलो, ठीक है, और Ctrl+S सेव कर दिया। अब मैं जाती हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑटोमेटिकली हेलो आ चुका है। ये ऑटोमेटिकली उसको रिफ्रेश कर देता है, जो वहां पर चेंजेस होती हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती है। हमने सेव करना है, वो उधर आ गई है। लेकिन अगर आपने नोटपैड में या किसी टेक्स्ट एडिटर में उसे बना रहे हो, तो आप उसको सिर्फ सेव करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको वहां जाके रिफ्रेश करना पड़ेगा। जबकि लाइव सर्वर जो है वो उसे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। तो अगर अब आपने इस लाइव सर्वर को या अपने जो डॉक्यूमेंट उसको बंद करना है, तो वो ऐसे बंद नहीं होगा। जहां आपने गो लाइव पे क्लिक किया था वहीं पर ही आपको उस पर दोबारा क्लिक करके उसे बंद करना है। और जैसे आप उसे बंद कर दोगे, आप उसे दोबारा रिलोड करोगे, तो वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट वहां पर होगी नहीं, बिकॉज आपने लाइव सर्वर बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लाइव सर्वर क्यों मैंने इस पर इतना एम्फेसिस किया, ठीक है। अभी के लिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा VS कोड के बारे में समझाना चाहती हूँ। बहुत लोगों को देख के लग रहा होगा कि हाय अल्लाह, इसमें तो इतना ज़्यादा है, हम कैसे करेंगे। तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही आप लोग इसको यूज टू हो गए, आप लोगों को इससे आसान चीज़ कोई लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि ये एक्सप्लोरर है, आप इसे बंद करके और यूँ खोल भी सकते हो। ये सारी आपकी फाइल्स, ये आपकी फाइल ऐड करने के लिए और ये एक फोल्डर ऐड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। ये सर्च करने के लिए, ठीक है। ये सोर्स कंट्रोल है, ये गिट, ठीक है, ये गिट है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। और ये डीबगर है, ये इसको जानने की जरूरत नहीं, आप लोगों का भी एक्सटेंशन है, यहाँ सेटिंग्स है, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल पैलेट वगैरह है, इसे हम सून आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना बताना था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक IDE का ये फायदा इसलिए भी है कि अगर आप यहाँ पर देखें कोई टैग, अगर मैं सिंपल यहाँ इस्तेमाल करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं एंटर करूंगी, इसे मैंने सिर्फ P लिखा है, उसने ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर दिया। वो आपको ऑप्शंस देता है। अगर यही चीज आप नोटपैड पे ट्राई करेंगे तो नोटपैड आपको ऑप्शन नहीं देगा। जो मैंने सारा कॉपी किया है, मैं डेरिवेशन आया तो ऑटोमेटिकली सारा हो गया। ये नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर में अवेलेबल नहीं होता, तो टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली चीजें अवेलेबल होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस वजह से आई वुड प्रेफर कि आप लोग IDE से स्टार्ट करें रादर देन यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ही था। हमने टेक्स्ट एडिटर, IDE ही हम लोगों ने इंस्टॉल करना था, ठीक है। और आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ समझ भी आ गई होगी, ठीक है। विजुअल स्टूडियो इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज ये सीरीज मैंने सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए कहा था। अब इसका बिल्कुल अंदर जाकर मैं नहीं समझा सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा विजुअल स्टूडियो कोड मैं समझाऊं, तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूं। लेकिन अब तक के लिए इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब को अच्छी तरह पढ़ेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ आई है, so please don't forget to subscribe, like, comment and share it with your friends. Thank you so much.